Good evening, ma'am. गुड इवनिंग श्रुति। हेलो प्रकृति, गुड इवनिंग। बढ़िया हूँ मैं, बढ़िया हूँ तन्वी, आप कैसे हो? ठंड कैसी है वहाँ? मैम मैं ठीक हूँ। ठंड बहुत ज्यादा है। ठंड ज्यादा है? यस मैम। और बर्फ? बर्फ है मैम अभी भी। अभी भी? अब बर्फ कहाँ पिघलेगी, है ना। फरवरी मार्च तक तो रहेगी। यो मैम रहेगी। तो आपकी तो छुट्टियां होगी ना, अभी विंटर वेकेशन चल रहा होगा मस्त। यो मैम अभी तो छुट्टियां चल रही है। नो मैम। सही। अच्छा, तुम अंकिता कहाँ रहते हो? मैम कांगड़ा साइड। कांगड़ा में तो नहीं पड़ती ना? नो मैम इतनी ज्यादा नहीं होती है। मतलब होती है, कांगड़ा में होती है। वो तो मैम हो चुकी है ना। अब नहीं पढ़ेंगी, अब तो पेपर के बाद ही पढ़ेंगी छुट्टियां। अच्छा, ओके ओके। गुड हेलो इवनिंग मैम। हर्षा। गुड इवनिंग बबीता, वेलकम। गुड इवनिंग मैम। गुड थैंक यू इवनिंग मैम। हिमानी। हेलो हरजाब, गुड इवनिंग। कैसे हो मैम आप? मैम, मैं बढ़िया हूँ, आप सुनाओ। मैम ठीक हूँ। क्या कह रहे हो? हाँ, गौरव याद आया। मैम जी, आज प्रिंस नहीं आएगा। क्यों, क्या हुआ उसे? क्या हुआ उसे? हिमानी, गुड इवनिंग। मैम कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, पलक आप कैसे हो? अच्छा, मेरी वीडियो नहीं गुड है। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गौरव मैम था? प्रिंस। नो मैम, प्रिंस हूँ मैं। आप दोनों साथ में बैठे हो क्या? मैम आज हम बाहर है तो मैं इसी में ही आज क्लास ज्वाइन करूंगा। कहाँ बाहर? अटेंड तुम कर। क्या नाइट आउट मार रहे हो? मैम हम कहीं बाहर है आज। अच्छा, तुम सीधा सीधा बताओ ना, मेले में घूम रहे हो मैम बिलासपुर में? मेरी मेरी शादी में है, घर जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो तुम वैसे ऑनलाइन सुनोगे क्लास आज? ओके मैम, यस मैम। अच्छा, ओके, ठीक है। हेलो पूर्वा, गुड इवनिंग। मैं भी ठीक हूँ, मैं भी बढ़िया हूँ। ओके, चलो यार स्टार्ट करते हैं। यस ओके, सो हमने डाइजेशन कर लिया था, है ना। यस मैम। और टाइम से यो आ जाया मैम। करो, है ना। यो मैम। टाइम से आने का क्या करोगे तुम? क्या लोगे मुझसे? कच्चा मैंगो बाइट, या मैंगो बाइट, मैम आप या अचार, जो आपका दिल करे मैम वो। चॉकलेट। चॉकलेट? अच्छा, डिमांड देखो लड़की। यस मैम। ठीक है, ओके ओके, चलो ठीक है। तो हमने डाइजेशन कर लिया था, ठीक है। यस मैम। एंड कंप्लीट कर लिया है ना। लास्ट क्लास में हमने यही किया था, प्लस हमने थोड़ा सा ब्रीदिंग का मैंने आपको बता दिया, इंट्रोडक्शन। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे ब्रीदिंग वाला चैप्टर, ठीक है। डाइजेशन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी का क्लास मिस हो गया, तो आप वीडियो में चले जाना। मतलब जो मैम ने हमको लिंक दिया था, आप लोगों ने स्टार मार्क किया उसे या नहीं? यस मैम। यो चलो मैम। शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। स्टार मार्क कर लेना, जो भी क्लास कोई भी होगा मिस। सेम आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी मिल जाएगा। आपको मिला है? ट्राई किया आपने ढूंढने का? यो नहीं? मैम। यो मैम। ठीक है, ओके, सिर्फ दो ही बच्चों ने किया, यो बाकी मैम। तीन। यो मैम। देख लेना एक बार, चेक कर लेना बच्चों, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा होगा तो बताना, ओके। ऑल मैम राइट, सो लेट्स नाउ स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज, बताओ, पता ही नहीं तुम्हें? तुम्हें चैप्टर का नाम नहीं Breathing and पता? exchange of gas. Yes, breathing and exchange of gases. Just 1 second, let me share the screen. अरे तुम्हारा छुट्टी कैसा गया यार कल का? क्या किया तुम लोगों ने? ये तो मैंने पूछा ही नहीं, बताओ। मैम अच्छी गई। एक मैम किया? मैम अच्छी गई। अच्छी गई। अच्छी तो हुई, तुमने लोगों ने मैम किया अच्छी क्या? गई। मैम बढ़िया थी। कुछ क्या नहीं किया किया। बढ़िया जैसा? कुछ नहीं किया? तो बढ़िया ऐसे हो गया? कोई घूमने नहीं गया? बिलासपुर वालों, तुम तो मेले में गए होंगे। यस मैम। हाँ देखा, आवाज आई देखो एकदम से। मैम बहुत खराब गया। क्यों रिंकी, ऐसा क्या हुआ? स्कूल में परेड हुई? किस किस स्कूल में फंक्शन था? लिखो यार चैट पे, बात तो करो। पढ़ाई भी कर लेंगे, बात भी कर लेंगे। सलोनी और करिश्मा के क्या हुआ? तुम लोग साथ में घूमने गए? मैम फंक्शन। नो मैम स्कूल।
परेड हुई थी। परेड। तुम में से कौन कौन है परेड में? परेड में कोई था? यस मैम। अरे वाह पलक, क्या बात है, नाइस यार। मैम की तरफ से तालियां। थैंक यू मैम। वेलकम। और कोई नहीं? ये तो अच्छी बात है यार, तुम परेड में भी थे। नहीं, और नहीं है कोई? बस एक ही है? सलोनी भी परेड में थी? यस मैम। अरे वाह, नाइस, गुड। आज उनकी आवाज नहीं आ रही, हो गया बारी है। मैम। यस मैम। ठीक है। रिंकी बहुत खराब गया पल्लवी, स्कूल में परेड हुई, हमारे भी हुआ। ओके, मैम परेड देखने गई थी मैं कल, बड़ा मजा आया। हाँ बिल्कुल। रिंकी मैम विजिट पर गए थे। कहाँ की विजिट पर? बहुत बारिश आ गई। अच्छा, घूमने के लिए। नताशा मैम बोरिंग। ओके। मैं भी थी मैम। ओके। मैम मैं भी होनी थी पर स्कूल बंद थी। अच्छा। करिश्मा मैम हमारे फंक्शन था मैम, कल मैंने क्या, भूमिका आपने क्या किया? कल मैंने बर्फ निकाली। कहाँ, फ्रिज से? ओ सॉरी, अपना जो आपके घर के पास है वहां से। नो मैम, बर्फ पड़ी है तो बर्फ निकाल रहे थे कल। अच्छा, ओके, ठीक है। तो थी तो काफी होगी छुट्टी ना वैसे। मैम विजिट पर ही ऐसे स्कूल गए थे। मैम। अच्छा। यस ओके मैम। ओके ओके, चलो अच्छा लगा सुन के। और बाकियों ने क्या किया? बस ये 10-12 बच्चों ने मजे किए? बिलासपुर वाले तो बोल के चुप हो गए। तुम सुन भी रहे हो बिलासपुर वालों? यस मैम। ये बाकी कहाँ है, अमन और स्वास्तिक? तुम म्यूट पे हो अगर तुम कुछ कह रहे हो तो। साथ में ही होंगे सारे, घूम रहे होंगे, है ना? उसने बोला होगा भाई तू लगा लिया तो मेरे को बता दियो क्या पढ़ाया मैम ने, है ना? प्रॉक्सी लगा रहे हो एक दूसरों की तुम, यही चल रहा होगा ना प्रिंस? देखा, जवाब नहीं आ रहा। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। मैम लाइट नहीं है 3 से बहुत परेशान हो रही है, लाइट के बगैर परेशानी हो रही। इधर आ जाओ, चंडीगढ़ आ जाओ आप। तन्वी, अपने घर रख लेती हूँ मैं आपको। मैम। चलो ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस बच्चों, ठीक है? कौन सा चैप्टर है ये एनसीईआरटी में आपका? 17। चैप्टर 17। शाबाश, ठीक है। तो आज हम इस करेंगे। मैम ने कुछ इंट्रोडक्शन आपको पहले बता दिया था कि ब्रीदिंग क्या होता है ना, रेस्पिरेशन क्या होता है। तो आज अच्छे से पढ़ लेते हैं ब्रीदिंग रेस्पिरेशन क्या होता है। पता है तुम्हें क्या होता है ब्रीदिंग? बताओ ब्रीदिंग क्या यस होता है? सांस लेना। सांस लेना। सांस लेना और सांस देना नहीं होता। यस मैम। सांस एक्सचेंज ऑफ देने को तुम क्या गैसेस। कह देते हो? हाँ जी, बोलो बोलो। ब्रीदिंग इज, रेस्पिरेट। तुम्हारे सवाल। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना? इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, है ना? इनहेलेशन आप ऑक्सीजन का, और एक्सेल क्या करते हो? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत बढ़िया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? इस प्रोसेस को हम क्या देते हैं? ब्रीदिंग, ठीक है? रेस्पिरेशन पढ़ा था आपने, है ना? रेस्पिरेशन क्या होता है? व्हाट इज रेस्पिरेशन? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सचेंज ऑफ, रेस्पायर, जब एक बार ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है तो वो ये सिर्फ एयर का काम थोड़ी करता है, वो तो ब्लड के पास भी जाता है। ब्लड के पास जाने से पहले तो वो क्या करेगा बेटा? सेल के पास भी तो जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? यस मैम। मैम। वो तोड़ के सेल के अंदर जो वो फूड गया है, फूड के अंदर वो ब्लड जाएगा, और फिर वो ब्लड पूरी बॉडी में आपके घूमेगा। घूमेगा या नहीं घूमेगा? मैम। तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो चलो देख लेते हैं ब्रीदिंग क्या होता है। ब्रीदिंग इज फ्रेश एयर का इनहेल करना और फाउल एयर का एक्सहेल करना, इसको हम क्या देते हैं? ब्रीदिंग, ठीक है? रेस्पिरेशन क्या हो गया? एक बार आपने ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन की प्रेजेंस को आपने इनहेल किया, वो आपकी पूरी बॉडी में रिवॉल्व करेगा और वही ऑक्सीजन सेल के अंदर जाएगा, ठीक है? ऑक्सीजन क्या करेगा? सेल के अंदर जाएगा, ठीक है? सेल के अंदर जाके ये क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा फूड को।
फूड को ऑक्सीडाइज करेगा, जो भी छोटा छोटा अपना खाना खाया, उस ऑक्सीडेशन, जब वो फूड की ऑक्सीडेशन हो जाती है तो वो क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। इस पूरे प्रोसेस को हम बोल देते हैं रेस्पिरेशन। चलो पहले ये देखें तो रेस्पिरेशन होता कैसे है। अगर हम ले लेते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? C6H12O6. क्या बात है बच्चों, C6H12O6। अब हमारा ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2, है ना? तो देखो C एक है, C एक इसमें भी है, O2 तो 4 O2 ले लेते हैं। ये देखो है ना यहाँ पे, या नहीं है? ग्लूकोज की प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का इनटेक। ऑब्वियसली यार, ऑक्सीजन कहाँ पे है? एनवायरनमेंट पे प्रेजेंट है, और वो कैसा है? केमिकल है इन नेचर, है ना? तो हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं, दैट इज O2। जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर ये चला जाएगा, एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी ग्लूकोज के फॉर्म में, और ग्लूकोज आपकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा। फिर क्या करेगा, ये कन्वर्ट होकर CO2 निकाल देगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्यों वाटर? यार आपकी आधी से ज्यादा बॉडी तो लिक्विड से ही भरी हुई है। ऐसा तो नहीं है ना, काट के निकालोगे तो यहाँ से पालक पनीर निकलेगा, यहाँ से शाही पनीर निकलेगा, ऐसा तो नहीं है। नो मैम। चलता ना, ब्लड लिक्विड फॉर्म है ना। यो मैम। तो H2 क्या करेगा बच्चे, ये एनर्जी निकालेगा, दैट इज ATP। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये कौन करेगा? रेस्पिरेशन करेगा। ये फॉर्मूला याद रखना, स्टार मार्क करके, अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके, जो तुम्हारा मन करके इसको पेपर को फाड़ के खा लो, चाहे ये फॉर्मूला याद रखना। समझ में आई? हाँ, ये पेपर को फाड़ के तुम खा तो लोगे, फिर कितना ही खा लोगे तुम, है ना? इसलिए दिमाग में बैठ जाना चाहिए ये। चलो लिख लिया, चलिए आगे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारा रेस्पिरेशन होता है, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। एरोबिक कौन सा होता है? Presence of oxygen. क्या बात है, बहुत बढ़िया, दिल खुश करता तुसी। तो ऑक्सीजन की प्रेसेस में जो रेस्पिरेशन होती है उसको हम एरोबिक कह देते हैं, और एनारोबिक कौन सा हुआ? वेरी गुड, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होता उसको हम एनारोबिक कहते हैं। चलो आओ देख लेते हैं। अब उससे पहले ये देख लो, एक छोटा सा एग्जांपल मैम आपको बता दें। ओ आई एम सो सॉरी, 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ चला गया रबर? ओ सॉरी, इरेजर। चलो 1 मिनट बस। ओके ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन आप किस में देखेंगे? तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, मैम के पास दिख रहा है तुम्हें डब्बा या नहीं? मैम। है ना? अगर इस डब्बे के अंदर मैं बड़ा सारा भारी सामान डाल दूं, दुनिया जहां की भारी सामान डाल दूं, ठीक है, अब मैं इसको धक्का मारने की कोशिश करूं तो धक्का बजेगा? मतलब धक्का हो, मतलब क्या कहते थे, मतलब आगे होगा या नहीं होगा? नो मैम। क्यों नहीं होगा? जब मैं धक्का मारूंगी तो होगा, बट थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगेगी, है ना? अब देख रहे हो, मैं पूरा प्रेशर लगा के अपने हाथ से पूरा प्रेशर, पूरी एनर्जी के साथ इस डब्बे को मूव करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जब एनर्जी ज्यादा लग रही है तो क्या होगा? आपको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा, और जो आपने खाना खाया है वो ब्रेक डाउन होता चला जाएगा, और ब्रेक डाउन होके वो ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा? एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। समझ में आया? तो देखो मैंने धक्का मारा मारा और ये बेचारा गिर गया या नहीं? गायब हो गया ना? मैजिक नहीं, यही पड़ा है मेरे पास, ये रहा। तुम सोचो मैम मैजिक दिखा ऑनलाइन, ठीक है? तो एरोबिक रेस्पिरेशन किस में देखेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में देखेंगे। किस में देखोगे? माइटोकॉन्ड्रिया। हाय रब्बा, तुम्हारा 11 खत्म होने वाला है, तुम्हें पता नहीं माइट्री क्या होता है? व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? देखो जिसने बोला यस, इट इज माइटोकॉन्ड्रिया, माइट्री कुछ नहीं होता। चलो हाँ, अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में आ जाओ। यार एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती। चलो पहले एग्जांपल देख लें। अब वही डब्बे में से मैंने सारा भारी सामान हटा दिया, है ना? और मैंने क्या किया, अपने पूरा हाथ लगाने की जगह पे एक हाथ से प्रेशर लगाया, एनर्जी लगाने की कोशिश करे, तो ये हिलेगा? मैम। हिलेगा ना? देख मैंने इसको ऐसे किया और वो गायब, थोड़ा सा मारा और वो चला गया, उड़ गया ना वो।
यो मैम। उड़ता हुआ देखा था? यो मैम। ठीक है, यही है वो बेचारा डब्बा, यही है, टेंशन मत लो। ठीक है, तो वो क्या है, कम एनर्जी लगी, है ना, यानी कि ऑक्सीजन भी कम था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस थी नहीं, दूसरा एनर्जी लगी कम। ऐसे रेस्पिरेशन को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कह देते हैं, जो कि आप देखोगे सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ देखोगे? ये रहा सेल, साइटोप्लाज्म के उसमें आप देखोगे एनारोबिक, यस, एनारोबिक रेस्पिरेशन। समझ में आ गई? यस यो मैम। मैम। कोई डाउट है? चलो, अच्छा, कौन कौन रनिंग करता है, ट्रेकिंग करता है, वॉकिंग करता है? कोई नहीं करता? जरा देखे तो हमारे शेर बच्चे, शेरनियां। मैम जी, अमन भी शादी में है आज। हाँ, तुम सब मिल के शादी कर रहे हो क्या? मतलब शादी में घूम रहे हो क्या? भूमिका, आरुषि, अरे 12-13, वाह क्या बात है यार, तुम सब भागते दौड़ते हो, ट्रैकिंग करते हो? इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने घर से स्कूल तक जा रहे हो और स्कूल से घर आ रहे हो, वो तुम्हारी ट्रैकिंग या वॉकिंग हो गई है। अच्छा सुनो, चलो ठीक है, आ जाओ इधर। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि रनिंग करते हो, ट्रैकिंग करते हो, है ना, थोड़े टाइम में क्या होता है, आप ऐसे कर रहे हो तो जाते हो ना, यो मैम। मन करता है कि बैठ जाओ, मुझे पानी पीना है, और आपका हार्ट बीट कैसा होता है? बहुत फास्ट होता है ना, तो आपको होता है कि यार थोड़ी देर में बैठ जाती हूँ। ठीक है, तो वैसे ही जब रनिंग या ट्रेकिंग हो रही होती है, तो आपका मसल जो होता है टायर्ड, थक जाता है, फिटीग हो जाता है, और ऑक्सीजन कम हो जाती है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। तब आपके बॉडी के अंदर जो स्केलेटल मसल होते हैं वो क्या करते हैं, रेस्पायर, है ना। अब ऐसा तो होता नहीं, ऑक्सीजन की कमी जरूर होती है आपको, बट एक टाइम के बाद क्या होता है कि जब आप बैठ जाते हो या धीरे हो जाते हो, तो बॉडी क्या करती है, इतने में आपकी जो ऑक्सीजन लेवल कम हुई है ना, वो उसको मेंटेन करता है। सुना ही होगा, जैसे जैसे हायर द लेवल यू गो, हायर द लेवल यू गो, ऑक्सीजन होता है कम। 9th 10th के साइंस में नहीं पढ़ा तुमने? पढ़ा होगा, तुम्हें याद नहीं होगा, है ना। मैम ऐसी चीजें कौन याद रखता, तो 9th तो पता नहीं 2 साल पहले करी थी हमने, है ना, हमें तो याद ही नहीं है। तो 9th या 10th में है, किसी आपके फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसमें हायर द लेवल यू गो, आपका ऑक्सीजन लेवल हो जाता है कम। यार आप बताओ ना, आपके घर में, आप हिमाचली हो सारे, है ना, जो सबसे ज्यादा पहाड़ों में रहते हैं, चंबा वालों, टाइम बहुत लगता है ना खाना बनने में। यस मैम। हाँ, तो लगता है ऑक्सीजन की कमी है वहां पे, है ना, इस वजह से तो काफी टाइम लगता है खाना पकने में। तो अब मैम क्या बता रहे थे, तो मैम ये बता रहे थे कि स्केलेटल मसल जो है ये क्या करेगा यार, ये करेगा रेस्पायर एनारोबिकली, जिसके वजह से ये एक एसिड को सेक्रीट आउट करता है, इसको हम क्या देते हैं, लैक्टिक एसिड। क्या बोल देते हैं? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो कभी भी जब तुम भागते हो और हाँफते हो, करा है क्या कभी? यस मैम। भागते हो, हर किसी के साथ हुआ होगा ऐसा, है ठीक है। तो अभी अभी ना क्या हुआ कि बीच में हम गए थे ना कांगड़ा, तो वहां पे हम वहां से त्रिउंड गए थे घूमने के लिए, तो मेरे साथ एक फ्रेंड थी, तो उस बेचारे से नहीं चढ़ा रहा था, हम त्रिउंड की तरफ जा रहे थे ऊपर को, ट्रैक ट्रैक वाला एरिया पता ही होगा आप सबको, पता है ना, ट्रैक वाला एरिया है त्रिउंड में ना। तो वो क्या हुआ, थोड़ी देर में वो थक जाती है, वो बैठ जाती है, फिर वो पानी पीती है, फिर वो चलती है, फिर वो फिर बैठ जाती है हर 2-2 मिनट बाद। तो मैंने उसको कहा कि मत पी पानी, है ना, तो शी इज लाइक नहीं मुझे पानी पीना है, क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था वो। एनीवे, जिसका फर्स्ट हो या सेकंड हो या जो भी हो, तो आपके जो मसल्स वो थक जाते हैं, जिसकी वजह से उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ये सबके साथ होता है। और स्केलेटल मसल्स फिर क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं एनारोबिकली, और ये लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करती है। ये एक एग्जांपल था एनारोबिक रेस्पिरेशन का। दूसरा एग्जांपल देख लो, आरबीसी। तो मैंने उस दिन भी बताया था, जो आरबीसी होता है वो क्या करता है, विटामिन बी ट्वेल्व याद है, एब्जॉर्प्शन करता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है नहीं होता। यस मैम। जब विटामिन बी 12 आ जाती है, न्यूक्लियस आ जाती है बाहर, और यहाँ पे कौन आ जाता है, ये यस, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन एक बार आ जाती है तो इसको चाहिए होती है जगह, है ना, इसको चाहिए होता है स्पेस, भैया खाली करो, मेरी जगह है, मेरे को चाहिए जगह। तब ये क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे एनारोबिकली। समझ में आई या नहीं? यो मैम। ओके, चलो नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल देख लो, एंडोपैरासाइट। सुना होगा तुमने,
मम्मा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, यस मैम। है ना। ये वही होते हैं छोटे छोटे आपके एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स, ये पैरासाइट्स क्या होते हैं, या फिर बोल देते हैं ना कि डॉक्टर कभी कहता है पेट में कीड़े हैं, ये तुम्हारे पूरे शरीर में कीड़े हैं जो तुम्हें दिखते नहीं है, बस ये है कि वो थोड़ा ज्यादा दर्द करते हैं। क्यों ज्यादा दर्द करते हैं? अगर आप प्रॉपर खाना ना खाओ, अंट शंट खा लो, ऊट पटांग चीजें खा लो, तो तुम्हारा पेट दर्द ही करेगा, नाचेगा थोड़ी, है ना। यस मैम। रोज तुम मोमोस और स्प्रिंग और बर्गर और पास्ता और पिज्जा खाते चले जाओगे तो तुम्हारा पेट एक दिन जवाब तो दे देगा ना, भैया बस करो, कितना खिलाओगे मुझे, सादा खाना खिला दो, बोलेगा नहीं? तो यू मैम। Yes, ma'am. ये दो ही हाँ। Yeah, ma'am. एंडोपैरासाइट्स फिर आपकी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। एंडोपैरासाइट्स नहीं, जो आपके जो पूरी बॉडी में ही कीड़े प्रेजेंट है, ठीक है, पर हमें दिखते नहीं है। अगर मैं अभी हाथ भी धोने जाऊं, अगर मैं अपने हाथ को अभी माइक्रोस्कोप के नीचे रखूं तो मुझे अभी भी दिखेंगे, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है, समझ में आ गया। Yeah, ma'am. Ma'am. Parasite मैम। होता है, ये सब क्या करते हैं, ये अल्कोहल को आपके बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं और एनारोबिकली ही रेस्पायर करते हैं, तभी ये कुछ एग्जांपल्स है एनारोबिक रेस्पिरेशन की। समझ में आ गया? यो यो मैम। Parasite यो मैम। पे आ जाओ। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, इडली डोसा खाते हो आप या नहीं खाते? ये रही आपकी इडली, यस मैम। ये आपका डोसा, इसके ऊपर डाल दिया मैंने मसाला, ठीक है, और ये रही चटनी और सांभर, ठीक है, ये खाई होगी आपने कभी। अब यार ये जो आप इडली और डोसा देख रहे हो बच्चे, इसके अंदर डाल देते हैं ईस्ट। ईस्ट क्यों डालते? ताकि ये थोड़ा सा फ्लफी फ्लफी दिखे, यानी Yes, फूला, ma'am. है ना। तो आपको लगता है कि बड़ा टेस्टी है, ऐसा कोई खराब नहीं करता ये, जैसे मेरे घर में भी बनता है तो मम्मा डालते हैं मेरे, तो ईस्ट जो है वो क्या करता है, थोड़ा फूल फूल जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसमें ईस्ट डालते हैं। तो ईस्ट भी क्या है, वो भी एनारोबिकली ही रेस्पायर करता है। समझ में आ गया या नहीं? Yeah, ma'am. यो मैम। Yes, ma'am. यो यो मैम। कुछ मेन टू टाइप्स बच्चों ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब मैंने इसके बाद बताया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन होता है। तो एग्जांपल के लिए मैंने उस दिन वो रबर बैंड से समझाया था, राइट, याद है कुछ? ये याद आया, यस मैम। है ना। Yes, यो ma'am. मैम। एनारोबिक यानी इसको हम ले लेते हैं, नॉट एनारोबिक, दिस इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब बॉडी के पास क्या आपको इसकी बॉडी में कोई ऑर्गन दिख रहा है? ओए, ऑर्गन दिख रहा है क्या? नो मैम। नहीं ना। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, या जो लोअर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चे, उसके पास ना प्रॉपर कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट ये हवा में है, मतलब लैंड पे है या एनवायरमेंट में है, ये क्या करेगा, डायरेक्ट एयर इनटेक कर लेगा अपने बॉडी के अंदर एंड एक्सेल कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड टू। तो इसको कोई, इसके अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, इसीलिए हम इसको कह देते हैं डायरेक्ट रेस्पिरेशन। एक होती है इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन, जो कि आप देख सकते हो, जो भी आपकी डॉग हो गया या जितने भी कॉर्डरेट्स हो गए, डॉग हो गया, टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, हम हो गए, है ना, ह्यूमंस हो गए, तो सबके पास क्या है, इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन है। इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन यानी कि एयर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते, उनको हम इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन कह देते हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे डायरेक्ट रेस्पिरेशन क्या बोल रहा है, डायरेक्ट रेस्पिरेशन कह रहा है कि ये ऐसी रेस्पिरेशन है जहां पे डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है बॉडी सेल का एयर के साथ। तो ये रही बॉडी सेल, ये रही एयर, ये रही बॉडी, ये रही एयर। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, ऑक्सीजन अंदर को इनहेल कर लिया, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड जो उसकी बॉडी में था वो उसने एक्सहेल करके एयर को दे दिया। अंडरस्टूड? सो यू कैन सी दिस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड लोअर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इसमें देखो कोई कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम नहीं। कॉम्प्लेक्स जैसे कि हमारे पास, जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास तो लंग्स है ना, प्रॉपर है या नहीं है, जरा टच करके देखो। यो यो मैम। बिना टच के यो नहीं बोलना, ठीक है, यो मैम। ठीक है। ऐसे आपका लंग्स प्रेजेंट है या नहीं? यो यो मैम। तो इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन में क्या होगा, कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा एयर के साथ, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रॉपर प्रेजेंट है, जैसे कि आपने टच करके देख लिया, है ना। तो आपको अपने हड्डियां भी दिखाई देंगी, you can touch them and you can see that you have a proper respiratory organs, okay. So air
का इनटेक होगा आपके नोज के थ्रू, देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा लंग्स में, वो जाएगा ब्लड में, ब्लड से वो जाएगा बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। ऐसी इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन आप कॉर्डेट्स में देख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमंस लिख लो, ठीक है, मैम। Yes, समझ में आ ma'am. गया यहाँ तक? Yes, ma'am. Yo-yo ma'am. यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों? नो No, मैम। ma'am. No ma'am. लिख लिया तुम लोगों ने? ये लिख रहे हो? लिख रहे हो ना? फिर 1 मिनट दो मैम को, लिख लो फटाफट, बस मैम को 1 मिनट दो। डन? कर लिया? यो मैम। Yes, लिख- ma'am. चले आगे? यो मैम। Yes, ma'am. मैम। ओके, एक सेकंड। चलो आ गया। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अभी पीछे ही पढ़ा यार हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, या तो हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में देखिए यार, जितने भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे आप कॉकरोच ले लो, है कॉकरोच के पास भी एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, आप क्या लो, फिश ले लो, उसके पास भी है, बर्ड्स बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के पास है, बर्ड्स के पास रेस्पिरेटरी नहीं है, वो क्या खाने से वो लेते हैं, बताओ बच्चों। मैम है बर्ड के पास भी। भी है। शक तो नहीं है तुमको? मुझे तो ऐसे लग रहा है तुम्हें शक है कि वो साथ वाली नो मैम। है जो कबूतर तुम देखो उनको ऐसे तो नहीं है, वो भैया कौवे के पास जाके बोलता है कौवा भैया मुझे थोड़ा सांस दे दो भैया, ऐसा बोलता है? नो मैम। नो मैम। तो तुम्हें पता है कि उसके पास भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के पास अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, उनके हैबिटेट और उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी, यानी उनकी बॉडी कैसी है ना, कुछ बॉडी वाटर में रहती है, कुछ बॉडी लैंड पे रहती है, कुछ बॉडी हवा में रहती है नहीं रहती? यो मैम। यो Yes, मैम। ma'am. सुनिए, तुमने कबूतर को पानी में उड़ते देखा, पानी में मतलब अपने तैरते देखा, और मछली को हवा में उड़ते देखा हुआ, No, सुनिए ma'am. मैम। No, ma'am. नो देख लो मैम। कोई ऐसा, मैम मछली उड़ रही थी वहां हवा में, देखी मैंने। नो मैम। No, ma'am. नो मैम। हैबिटेट, हैबिटेट है जहाँ पे आपका ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है। तो चलो कुछ देख लेते हैं यार कि कौन सी बॉडी सर्फेसेस ऐसी हैं जो सिंपल डिफ्यूजन करती हैं। ये पहला वाली इमेज, ये पहली वाली इमेज कौन सी है? जेलीफिश। डेलीफिश। अच्छा, और ये इसमें से कौन सा नाइडेरिया है? ये है या ये है? 1 या 2? नाइडेरियंस पता है? सिलेंड्रेट एनिमल किंगडम नहीं सुना तुमने? टू। चलो अपने घर का एड्रेस लिखो चैट पे फटाफट से, जल्दी। जिसने ये 2 बोला है ना, फटाफट से एड्रेस लिखो, जरा मैं डंडा लेके आऊं तुम्हारे घर पे, जल्दी लिखो एड्रेस पूरा, पूरा एड्रेस लिखना, साथ पड़ोसियों का मत लिख देना, मैं वहीं चली जाएंगी फिर, ठीक है। मेरी बात सुनो ध्यान से, तुम्हें ये कहाँ से लग रहा है? ये नाइजीरिया है। स्पॉन्जेज, स्पॉन्ज नहीं लग रही है, देखो कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है स्पॉन्जेस आपका, ऐसे ही दिख रहा है ना, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चे, Yes, ये ma'am. है स्पॉन्जेस, ठीक है। स्पॉन्जेस है यानी ये पॉरीफेरेंस है, ये जेली जैसा आपको जो दिखाई दे रहा है बच्चे, इसको नाइडेरियंस कह देते हैं, सीलेंट्रेट्स एंड प्लेटफॉर्म्स, ये आपका प्लानेरिया, ठीक है। समझ में आई? फटाफट से बताओ मुझे ये फर्स्ट इमेज क्या है? निडेरिया। वेरी गुड। सेकंड?
Sponges. वेरी गुड, शाबाश। किसने बताया ये आंसर? बता दो, तालियां बजवानी है भाई। नहीं चाहिए तुम्हें ताली? कौन है? तन्वी? पलक। भाई तालियां बजाओ पलक के लिए जल्दी। तीसरा वाला बताओ। प्लेटफॉर्म। Planaria. एनेरिया, प्लेटफॉर्म, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो ये कैसे अपने ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड आउटटेक करते हैं। कुछ नहीं है, कहीं से भी कर लेते हैं, इनका जहां से मन करते हैं वहीं से कर लेते हैं। CO2 सॉरी O2, O2 का इनटेक एंड CO2 का आउटटेक एक्सहेल कर देना। ठीक है, सेम वे आपका स्पॉन्जेस में भी यार, ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का आउट एक्सहेलेशन। सेम इसका भी इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, एक्सहेल कर देता है ये CO2 को। समझ में आ गया या नहीं? Yo-yo, ma'am. तो ये था बच्चे सिंपल डिफ्यूजन, इनकी पूरी बॉडी के थ्रू ये कहीं से भी कर सकते हैं। एंटायर बॉडी सरफेस दे कैन डू सिंपल डिफ्यूजन। ओके, Yes, ma'am. Yo-yo, ma'am. माय लवली लिटिल Yes, ma'am. चिल्ड्रंस, लेट्स गो आगे। चलो, अर्थवॉर्म है ना। अर्थवॉर्म आ जाता है एनालिड में। अपना एनिमल किंगडम याद आ गया? तुम्हें दो चीजें कनेक्ट हो रही हैं बच्चों या नहीं हो रही? तो तुम्हारा थोड़ा बहुत confusion हो जाएगा एनिमल किंगडम का। ठीक है, तो यार अर्थवॉर्म में देखो एनालिड्स आ जाते हैं, एनालिडा है ना यार। इनके पास होते हैं क्यूटिकल्स। ये जो एनिमल्स या जो इंसेक्ट्स क्यूटिकल से रेस्पायर करते हैं उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता क्या है? इनकी जो स्किन होती है बड़ी मॉइस्ट सी होती है। तुमने स्नेल देखा है कभी? स्नेल वो चिप चिप Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. अरे, मेरे को तो बड़ा गंदा लगता है, तुम्हें कैसा लगता है? मैम गंदा. गंदा लगता है. मेरी फ्रेंड बड़ा अच्छा लगता है, पता नहीं कैसा है। हाँ, ठीक है, एनीवे मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए बट फिर भी मॉइस्ट स्किन होती है उसकी, और वो हाईली वेस्कुलर होते हैं और उसकी स्किन बड़ी पतली होती है, बहुत पतली होती है। तो अर्थवॉर्म की भी देख लो यार, बड़ी पतली होती है। क्यूटिकल से ये लोग रेस्पायर करते हैं, इसको हम बोल देते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जो क्यूटिकल से रेस्पायर करेगा उसको हम क्या बोल देंगे? रेस्पिरेशन। तो Cutaneous. बोलो, वरना मैं नाम ले लेके बोलूंगी कि कौन नहीं बोल रहा। क्यूटेनियस, तभी नाम याद होंगे तुम्हें। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, अब कॉकरोच। कॉकरोच देखा तुमने? Yes, ma'am. Yo-yo, ma'am. पीछे बाथरूम के पीछे वेट कर रहा है कि आरुषि घुसे तो मैं उस पर कूद जाऊं, है तनप्रीत घुसे तो मैं कूद जाऊं, तन्वी घुसे तो मैं फटाफट से उसकी प्लेट पे साइड पे आके बैठ जाऊं डराने के लिए। होता है ऐसा? Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. है पलक, आपके जूतों में कभी मिला हो? नहीं Yes, ma'am. मिला था. मिला था? देखा देखा, मेरे को इसलिए याद है क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। परसों अभी मैं कुछ बैग में से निकाल रही थी, वो बैग मेरा खुला रह गया। ठीक है, तो उसमें से एक छोटा सा कॉकरोच निकल गया। देख, वो कहीं पे भी बैठ जाते हैं। चलो, छोटे वाले से तो डर नहीं लगता, जो बड़े वाले होते हैं उनसे डर लगता है। मुझे तो लगता है, मुझे तुम्हारा नहीं पता। मैम हमें भी लगता है. मैम हमें लगता है? भी पता है. मुझे उड़ते हुए कॉकरोच से ज्यादा डर लगता है, बैठे हुए से इतना दिक्कत नहीं है। और वो उड़ के हमें लगता है कि वो हमारे पास नहीं आएगा, बट वो नहीं, ऐसे ही वेट कर रहा होता है कि आए तो मैं कूदूं उसके ऊपर। ऐसा होता है तुम लोगों के साथ? इतने तो शरीफ नहीं है। Yo-yo, ma'am. ठीक है, तो कॉकरोच के थ्रू क्या होता है बच्चे? कॉकरोच के पास होते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स, उसके पास प्रेजेंट होते हैं। सुना होगा तुमने, ट्रैकियल ट्यूब्स देखे हैं ना? ऐसी सी बॉडी कॉकरोच की देखी होगी तुमने, ऐसी। और यहाँ पे इसके ऐसे ट्रैकियल प्रेजेंट होता है, प्रॉपर बन नहीं रहा। ठीक है, तो वो ट्यूब्स स्पाइरल्स प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू, वो लीड करते हैं ट्रैकियल ट्यूब से ट्रैकिया से ट्रैकियोल्स। ठीक है, जैसे हमारे पास लंग्स है, लंग से एल्वेलाई, एल्वियोल, एल्वियोलर, ये सब कुछ आ जाता है। सेम वे कॉकरोच के पास भी ट्रैकियल ट्यूब से ट्रैकिया से ट्रैकियोल्स। ठीक है, नेक्स्ट एक्वेटिक एनिमल्स है ना, उनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चे? गिल्स। अब गिल्स आप देख लो, हाँ गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारी फिश है ना, कहाँ मिलेगी हमें? आसमान में, है ना? वाटर में. वाटर में कोई है तो नहीं मैम? मैंने तो हवा में उड़ती देखी थी एक बार। No, ma'am. तो ये चीज क्या है इसकी? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या बनाई है मैम ने?
दिख नहीं रही है, गिल्स के ऊपर बना दी मैम आपने तो। अरे यार, एक मिनट रुक जाओ बच्चों, ये लो, अब दूसरी मच्छी इंतजार कर रही है। ये रहा, ये क्या बनाया है? ये क्या है? टेल। हाँ, ये टेल। फिश हाँ, ये क्या है? फिन्स। वेरी गुड, इनको हम फिन्स कह देते हैं। ठीक है, अभी अगर जब तुम आगे जाओगे या तुम्हारे से अगर अभी बनवाया होगा, मेरे ख्याल से फिश के बारे में तो नहीं है, बट स्टिल अगर कभी हो तो तुम्हें पता होना चाहिए सब ये है क्या। ठीक है, तो गिल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कुछ गिल्स आप देखोगे कि जो गिल्स है वो, अगर आपने कभी फिश को देखा हो, फिशेस देखी हैं आपने आसपास अपने, यस मैम। यो मैम। है ना? यो तो आप उनके साइड पे देखोगे ना, यहाँ पे इधर इधर ऐसे उनके प्रेजेंट होता है, तो देख सकते हो वो जो ब्रीद करते हैं, इन ब्रीद इन करते हैं, तो आपको दिखता है कि उसके ब्रीद इन ब्रीद आउट दोनों लगा लो, तो वो कैसे उसके गिल्स, कईयों के तो दिखते हैं, कईयों के तो नहीं दिखते हैं, तो जिसके दिखते हैं आप उनके देखोगे तो वो गिल्स प्रॉपरली ऐसे आपको दिखेगा साइड से, वो कैसे अपने आप, वो कैसे ऑक्सीजन को इनटेक कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को आउटटेक कर रहा है। जो एनिमल्स गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं बच्चे, उसको हम ब्रैकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। कौन से? ब्रैकियल रेस्पिरेशन। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। वेरी गुड, तो लाइक फिशेस। ठीक है, प्यारी प्यारी मछलियां हमारी गिल्स के थ्रू रेस्पायर करती हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे आ जाओ जरा। लंग्स, जो एनिमल्स लंग से रेस्पायर करते हैं उसको पल्मोनरी कह देते हैं। ये देखो, एक प्राणी दिख रहा है आपको, यो मैम। मड पपी। ठीक है, इस मड पपी के बाहर देखो, यहाँ पे ये देखो, रेड रेड सा दिख रहा है आपको, ऐसे पिंक पिंक सा बाहर, यो मैम। ये मैम। है ना, ये यार ये है इसके बाहर जैसे लगे हो ना, एक्सटर्नल गिल्स है। क्या है? एक्सटर्नल गिल्स, जो गिल्स को आप अच्छे से देख सकते हो। तो ये भी कर तो रहा है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, लेकिन इसके गिल्स है बाहर। फिश के देख लो, फिश के है अंदर को। ठीक है, और फ्रॉग्स के भी आप देख सकते हो, फ्रॉग भी लंग्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, बट अब कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो लैंड में भी रहते हैं और जो पानी में भी रहते हैं, है ना? जैसे आपके एम्फीबियन में फ्रॉग हो गया, है ना? तो फ्रॉग जो है वो लैंड पे तो नॉर्मल रेस्पायर करेगा लंग्स के थ्रू, लेकिन जो फ्रॉग से पहले इसकी एक स्टेज होती है बच्चे, उसको हम कह देते हैं टैडपोल, या जो लार्वाज होते हैं, वो तब क्या करते हैं, ये गिल्स के थ्रू करते हैं रेस्पिरेशन, जो कि आप पानी में देखोगे। कभी देखे हैं आपने? देखा होगा, यस मैम। यो मैम। छोटे पॉन्ड्स होते हैं ना, उसमें ऐसे दिखेंगे आपको ऐसे। ये रहा आपका टैडपोल, मैम ने यही बना दिया। ठीक है, पर जब यही टैडपोल बच्चे बड़ा हो जाता है, यानी अडल्ट हो जाता है, तो इसकी पूरी इसकी टेल हो जाती है गायब। ठीक है, और जब ये अडल्ट हो जाते हैं, इनकी रेस्पिरेशन भी हो जाती है क्यूटेनियस। ठीक है, यो मैम। यो मैम। लंग्स होता है इसके पास, और ये बफेरेंशियल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी स्किन होती है पतली। ओके, तो एम्फीबियंस तो जो लंग से करते हैं बच्चे, उसको हम बोल देते हैं रेप्टिलियंस। रेप्टिलियंस यानी आपके रिप्टाइल्स, जैसे आप ले लो लिजर्ड, है ना, हर जगह मिल जाती है, पंखे के ऊपर। हाँ, पंखा भी चल रहा है और तुम्हें डर लग रहा है, तुम नीचे सो रहे होगे, मम्मी कहेगी चुपचाप से सो जा, शोर मत मचाइए। मम्मी छिपकली ऊपर में कैसे सोऊं? तुम बोला पंखा छिपकली दोनों तेरे ऊपर आके गिरेगी, फिर तो तुम सो लियो उस रात, है ना? है ना, तुम सो जाओगे, मैं तो नहीं सो पाऊंगी, है ना? तो छिपकली तुम्हारे, अगर छिपकली तुम्हारे बेड के पास आ जाए, तुम तो बेड के ऊपर मिलोगे, हैं? आधे टेबल के ऊपर मिलेंगे, आधे सोफे के ऊपर मिलेंगे, यहाँ आधे छत के ऊपर, आधे चले जाए। यो मैम। हाँ, आधे तो घर के बाहर ही यो मैम कैसे? सड़क पे चीखते चले जाओगे, फिर सामने वाली आंटी पूछेगी बेटा क्या हो गया तुम्हें? आंटी वो छिपकली आ गई है, खींच के लगाएंगे, बेटे चुप करके बैठ जा, घर पे चली है ना? यो मैम। यो मैम। बस एक के साथ ही होगा, बाकी के आंटी कहेंगी आजा बेटा मैं तेरे को रख लेती हूँ, है मेरे घर में भी छिपकली है, तो उनको देख ले बैठ के, हैं? नो मैम। नो मैम। ठीक है, चलो। एवियन लंग्स, एवियन कौन होते हैं? हु इज एवियन? हु इज एव्स? बताओ बताओ, लिविंग वर्ल्ड में बताया था मैंने, जल्दी। एक्सट्रायर। बर्ड्स। हाँ, बर्ड से पहले क्या बोला तुमने? कौन कोई कुछ कह रहा था, क्या बोल रहा था? मैम एक्सट्रायर कैरी करते हैं। ये तो ठीक है, एक्स्ट्रा एयर कैरी करते हैं। एव्स कौन से होते हैं? एव्स होते हैं बच्चे बर्ड्स। ठीक है, यो मैम। पक्षी,
पशु पक्षी नहीं, पक्षी जो आप उड़ते हुए हवा में देखती हो, कबूतरें, कौवा, और कौन दिखता है तुम्हें हवा में? चिड़िया। चिड़िया। बस पलक तो नहीं उड़ रही होती, या तन्वी तो नहीं उड़ रही होती हवा में? देख लो, तुम्हारे दोस्त तो नहीं उड़ रहे हैं? नो नो मैम। ठीक है, उनके पास क्या होते हैं बच्चे? दे हैव विंग्स, है ना, उसकी वजह से, इसलिए मैंने वो कह देते हैं एव्स। ठीक है, तो उनके पास होते हैं एवियन लंग्स, सो दे हैव एयर सैक्स। उनकी बॉडी में एयर सैक्स है जो कि एक्स्ट्रा एयर कैरी करके वो चलती है। ठीक है, समझ में आ गया? मैमेलियन लंग्स, जो कि आप मैमल्स में देखेंगे, साक्षात जो लंग्स आपके पास है। अगर आपको लग रहा है आपके पास लंग्स नहीं है, तो आप जाओ डॉक्टर के पास और उन्हें दिखाओ और उन्हें बोलो कि मेरे पास लंग्स नहीं है, अंकल जी उधार में दीजिए मुझे, मैं आपको बड़े होके दे दूंगी। नो मैम। ठीक है, तो यू ऑल्सो हैव लंग्स जिसके थ्रू आप रेस्पायर कर रहे हो। ऑब्वियसली आपका ऑक्सीजन का इनटेक हो रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का आउटटेक हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया तुम्हें? नहीं, ये मडबरी वाला समझ में आया? बड़ा क्यूट लग रहा है ना ये। यस मैम। मैम। वो तो मैंने बोला, इसलिए यो यो करते रहते तुम, हर चीज में यो यो ही होता है तुम्हारा। तुम बोलोगे मैम एक तो यो यो कर रहे हैं तो आपको दिक्कत है, नहीं करते तो भी आपको दिक्कत है, आपको तो दिक्कत ही बहुत है ना मैम? नो मैम। चलो लिख लिया तुमने? यो मैम, नो मैम, चलो शाबाश। चलो आगे अब चलते हैं। अब आ जाता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, तो तुम्हारे पास भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो मैम जैसे जैसे बोलेंगे वहां पे अपने आप को हाथ लगाते जाओ, है ना। तुम्हारे पास है, किसी और साथ वालों के मत लगा देना, वो तुम्हें मार देंगे। ठीक है, तो तुम्हारे पास अपना नाक है, अपना कान है, अपना ब्रेन है, सब है ना। ऐसा तो नहीं है ना तुमने किसी से ले रखा है? नो मैम। चेक कर लेती हूँ, ऐसा कुछ भी मत करना। ठीक है, और बाद में तुम्हारे घर वाले मुझे फोन करके बोले मैडम हमने क्या करा है, मेरे बच्चे को मार दिया मेरी बेटी ने, ऐसे नहीं। ठीक है, चलो मजाक था यही। आ जाओ, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें दो मेन चीज होती है बच्चे, एक होती है रेस्पिरेटरी पैसेज, यानी कि ऐसा पैसेज जहां से रेस्पिरेशन होती है उसको हम रेस्पिरेटरी पैसेज कह देते हैं। और दूसरा क्या होता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो कि आपके लंग्स होते हैं। लंग्स आप देखोगे आपके बॉडी के दो साइड है या नहीं? यहाँ पे एक है, यहाँ पे। तो वो एक पेयर हो गया। ये नहीं बोलोगे कि मेरे पास तो दो लंग्स हैं, भाई तुम्हारे पास चार लंग्स नहीं है, तुम्हारे पास एक ही है लंग्स। तो वन पेयर ऑफ लंग्स यू हैव इन योर बॉडी। ठीक है, जो कि आपके थोरैसिक कैविटी में। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि थोरैसिक कैविटी और है क्या। ये रहा आपका डायफ्राम। क्या रहा आपका? तो बेटे डायफ्राम कहाँ है? जहां आपका लंग्स खत्म हो रहा है, जहां पे आपका लंग्स, ऐसा कर लो जो आपके दो लंग्स है उसके बीच में जो स्पेस है, एक सेकेंड, जो आपका जो लंग्स है, आवाज आ रही है सबको? ठीक है, जो आपका लंग्स है ना, उसके बीच में एक स्पेस है, दिख रहा है आपको? मैम की वीडियो दिख रही है? एक मिनट रुको, ऐसे समझ नहीं आएगा। कहाँ दिख रही है तुम्हें? दिख ही नहीं रहा मेरा हाथ कहाँ है। ठीक है, ये देखो लंग्स है आपका यहाँ पे, है ना। तो लंग्स के बीच में यहाँ पर आपका डायफ्राम प्रेजेंट है। ठीक है, तो डायफ्राम जब प्रेजेंट होता है बच्चे, तब आप देखो, अब अगर आप क्या करोगे, ये थोड़ा ऐसा लग रहा है। ओके, ओके फाइन। सो क्या बता रहे थे मैम? अब आपने करना क्या है? चलो लेट्स प्ले अ स्मॉल क्विक। पेन रख दो साइड पे, मैम ने भी रख दिया पेन साइड पे। ठीक है, ये रहा मेरा पेन। ओके, पेन रखो, कॉपी रखो साइड पे, और जरा करो मेरे साथ एक छोटी सी एक्सरसाइज। अब आपने क्या करना है? एयर को करना है इनहेल। करो, कर लिया? बोलना नहीं है तुमने कुछ, बस करते चले जाना है। ठीक है, इनहेल करो। जब आपने एयर को इनहेल करी, है ना, आपकी बॉडी हुई ऊपर और आपका डायफ्राम हो गया अंदर को। हुआ या नहीं? यस मैम। है ना। अब आप एक्सहेल कर दो, एक्सहेल कर दो। कर दिया? मैम। अब आपने एक्सहेल कर दिया एयर, आपकी बॉडी हो गई नीचे को, प्लस आपका डायफ्राम हो गया रिलैक्स। लेट्स डू इट अगेन। रेडी स्टेडी गो। इनहेल, एक्सहेल। देखो लगा पता डायफ्राम किधर है? यस मैम। डायफ्राम के ऊपर थोरैसिक कैविटी है, डायफ्राम के नीचे
एब्डोमेन कैविटी है। कैविटी। समझ आ गया? यो मैम। यो मैम। थोरैसिक कैविटी है, वहां पे थोरैक्स प्रेजेंट है। जो एब्डोमेन कैविटी है वहां पे एब्डोमेन प्रेजेंट है। समझ में आ गया यहाँ तक? यो मैम। ठीक है, अब आ जाओ जरा वापस, कहाँ पे गया, एक सेकेंड। एक सेकेंड, डायफ्राम के ऊपर कौन था, जल्दी बताओ। अभी तो बताया यार, थोरैसिक कैविटी। कैविटी। थोरैसिक, ओके, थोरैसिक कैविटी, थोरैक्स प्रेजेंट है यहाँ पे, यो मैम। थोरैसिक, ठीक है। और यहाँ पे एब्डोमेन, एब्डोमेन, एब्डोमेन कैविटी। है डायफ्राम के नीचे, जो कि एब्डोमेन में। अब एब्डोमेन है कहाँ बताओ, डायफ्राम के नीचे। एब्डोमेन नीचे है, एब्डोमेन नीचे। कैविटी आ गई, यस। और डायफ्राम के ऊपर कौन प्रेजेंट है? कैविटी। गुड, क्या बात है, चलो ठीक है, समझ में आ गया। तो आपका डायफ्राम है क्या? डायफ्राम दिखता कैसे? डायफ्राम में मसल प्रेजेंट है, तो मसल का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। ये तो किया हमने, वही देखा ना सब लोगों ने या नहीं, है ना? यस मैम। फिर आपका जो डायफ्राम है वो क्या करेगा? ब्रीदिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। ब्रीथ कर रहे हो आप, आपने ब्रीदिंग करी और आपने इन करी, मतलब इनहेलेशन ऑफ ब्रीदिंग हुई, एक्सहेलेशन ऑफ ब्रीदिंग हुई, तो बेटा वो कौन हेल्प करता है? आपका डायफ्राम हेल्प करता है, डायफ्राम। यस, ठीक है, समझ में आ गया। और ये डोम शेप्ड होता है। डोम शेप्ड क्यों? देखो शेप ही ऐसी है इसकी। अब आपका लंग्स जो है वो भी तो ऐसे ही प्रेजेंट है, बस उसके नीचे एकदम प्रेजेंट है, ठीक है। स्पेस नहीं, जैसे ऐसा बन गया, देखो लंग्स ऐसे ही है ना, 2 ही लंग्स है ना आपके पास, 4 तो नहीं लिखे पूरे? नो मैम। नहीं 4 है तो दे दो, मुझे दे दो, ठीक है। नो मैम। नो मैम। नो मैम, तो मुझे नहीं दोगे? मैम अगर 4 होते तो हाँ 4 होते तो देती है ना, अब 2 है तो मैम क्यों दूं मैं? ठीक है, चलो शाबाश, कोई बात नहीं, मेरे पास है अभी, टेंशन ना लो तुम, और चाहिए फोन कर दूंगी। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन में कौन आ जाता है? आपका लंग्स आ जाता है, जो कि आपके थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो डायफ्राम ये रहा, मस्कुलर है, ब्रीदिंग में हेल्प करता है, डोम शेप्ड है। तो हमने देख ली डोम शेप कैसी होती है, ऐसी, ठीक है। चलो रेस्पिरेटरी पैसेज कर लेते हैं अब, ठीक है। रेस्पिरेटरी पैसेज कैसा दिखेगा आपका? अब देखो आपके पास, चलो इसको जरा बंद कर दे और आप मेरी वीडियो ध्यान से देखें और आप मेरे साथ एक्सरसाइज करिए कुछ छोटे छोटे, ठीक है। ये रहा आपका नोज, आपको नोज दिख रहा है? Yes, आपके पास ma'am. है? यस Yes, मैम। यो मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब नोज को आप टच करो, कर लिया? yes, ma'am. Yes, अब ma'am. नोज को टच करोगे बच्चे तो आपको दिखेगा सबसे पहला कौन सा? आपको दिखेगा ये जो आपका, आपको 2 ये दिख रही हैं Yes, चैम्बर, ma'am. नॉस्ट्रिल्स। हाँ, चैम्बर्स, नेजल चैम्बर्स या नॉस्ट्रिल्स कह दो या नेयर्स कह दो, एक्सटर्नल नेयर्स हैं ये, ठीक है। एक्सटर्नल नेयर्स जो है बच्चे, इसके थ्रू क्या है? एयर जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा? यो मैम। जाएगा। तो मेरे को ये बताओ कि कोई ऐसा है कि मैम मेरे पास तो एक ही है? No, ma'am. दो है ना सबके पास? यस मैम। यार वहाँ शीशे होगा आसपास, देख लो, ठीक है। तो मैम के पास है एकदम 1 2, ठीक है। तो इन 2 नो नॉस्ट्रल से या एक्सटर्नल नॉस्ट्रल या नेयर से क्या करेगा? एयर की इनटेक होगी और एयर का एक्सहेलेशन होगा। अब इसके बीच में कुछ चीजें प्रेजेंट है बच्चे, यानी कि इसके पास है सीलिया प्रेजेंट। सीलिया क्या होता है? हेयर लाइक। अब आप देखोगे आपके पास बाल प्रेजेंट है या नहीं है? Yes, यो मैम। बैट निकालने तो नहीं लग जाते यार, मेरे पास तो नाक में बाल है यार, ये तो हटा देना चाहिए, कभी मत करना। क्यों नहीं करना, पता है आपको क्यों? yes, ma'am. क्यों नहीं करना? यस मैम क्या होता है, क्यों नहीं करना होता? क्योंकि जो भी डस्ट होती मैम ये है डस्ट पार्टिकल्स नहीं टेंट में। वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसमें, वो यस गुड, जो एयर पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको ये रोक काम करता है, ठीक है। हाँ, इसीलिए सीलिया यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स अगर आपको अपने नाक के अंदर दिखाई देते हैं बच्चा, उसको आपने नहीं खराब करना, ठीक है। और इसके अंदर म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है?
म्यूकस ग्लैंड म्यूकस वो क्या करेगा, ईट आउट करेगा, है ना। तो कभी भी आप जब अपना नाक साफ करते हो, नाक की नोज क्लीनिंग करते हो, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि यार मतलब कभी आपका ड्राई म्यूकस होता है, कभी कभार लिक्विड म्यूकस होता है। लिक्विड म्यूकस सबसे ज्यादा तब होता है जब आप जैसे ठंड में चले गए, है ना, स्कूल पहुंचते पहुंचते चल के जा रहे हो तो ठंड लग जाती है, होती है नहीं होती? कर रहते हो ना, यो यो मैम जुकाम होता है ना, तो लिक्विड म्यूकस ज्यादा नहीं करते। तो म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट है और सीलिया प्रेजेंट है या नहीं है, शक है तुम्हें? यो यो मैम है ना। तो बटे ये जो रीजन है, ये और ये, जहां पे बोन नहीं है, बोन है, जरा टच करो, बोन है क्या? नो मैम वेस्टिब्युलर रीजन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, बोलो, वेस्टिब्युलर रीजन। वेस्टिब्यूलर रीजन वेस्टिब्युलर रीजन। समझ नहीं आया क्या, दोबारा बताओ। मैम सुनाई नहीं दिया था। यस मैम। अच्छा ओके, देखो मैम बोल रहे हैं कि ये जो जहां पे ये देखो, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये ये दिख रहा है, यहाँ पे टच करो, यहाँ पे बोन्स है क्या? नो मैम नो मैम। अच्छा ठीक है प्रिंस, अब बोन्स नहीं है ना, तो इस एरिया को, क्या इस रीजन को हम क्या बोलते थे, हैं वेस्टिब्युलर रीजन। कौन सा रीजन? वेस्टिब्युलर रीजन। शाबाश, ठीक है, चलो साथ में सीखेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा तुमको। तो ये है वेस्टिब्युलर रीजन। वेस्टिब्युलर रीजन, यहाँ पे नो बोन्स। थोड़ा ऊपर चले जाओ, यहाँ पे टच करो, क्या यहाँ पे बोन्स हैं? साइड पे देखो, यो मैम। कोई ऐसा तो नहीं है कि मैम बोन ही नहीं है मेरे? नो मैम है वेस्टिब्युलर बोन प्रेजेंट होगा आपके यहाँ पे, ये 3 बोन्स प्रेजेंट है यहाँ पे। एक होगा सुपीरियर बोन, फिर होगा मिडल बोन, नीडल बोन इंफीरियर बोन। हाँ ठीक है, तो सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर, ऐसे क्रिस क्रॉस तरीके से, ऐसे एक के ऊपर एक नहीं है ये, या ऐसे नहीं है चिपके हुए, ये एक के ऊपर ऐसे क्रिस क्रॉस, यानी टेढ़े मेढ़े हैं थोड़े से। क्यों टेढ़े मेढ़े हैं? क्योंकि ताकि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सके, ठीक है। यो यो मैम यो मैम। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो मैम इसके बाद देखो, तो ये आ गया हमारा वेस्टिबुलर रीजन, बोलो। वेस्टिब्यूलर रीजन वेस्टिब्युलर फिर रीजन। उसके बाद आ गया आपका रेस्पिरेटरी रीजन, रीजन रेस्पिरेटरी ऊपर आ रीजन। जाता है आपका एक और रीजन जहां से आप स्मेल करते हो। कौन सा रीजन है वो, किसी ने बता? ऑल फैक्ट्री एपिथीलियम, सुना? यो मैम। हाँ, तो ऑल फैक्ट्री एपिथीलियम से आप क्या करते हो, स्मेल। दूर वो मैगी बन रही होगी, तुम्हें पता लग जाएगा, अरे यार ये तो मैगी बन रही है, होता ही नहीं होता? यो मैम। तो तुम चलते चलते में बड़ी अच्छी खुशबू आ रही होती है पकौड़ों की, है ना, और किसकी अच्छी खुशबू तुम्हें, मोमोज की, स्प्रिंग रोल की आती है ना, पिज्जा हाँ देखो। तो ये कौन हेल्प करता है तुम्हारा, ऑल फैक्ट्री एपिथीलियम। यस हिलियम यस, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो आओ देख लेते हैं एक बार, फटाफट से बता दूं मैं। तो ये रहा आपका नोज, ठीक है, ये रहा आपका एक्सटर्नल नेयर या एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ठीक है। ये है आपका वेस्टिब्युलर रीजन बच्चे, वेस्टिब्युलर रीजन, जहां पे क्या थे वो 2 चीज, जल्दी बताओ। हेयर लाइक, क्या था वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर? सीलिया शाबाश, सीलिया। क्या प्रेजेंट है? म्यूकस वेरी गुड, वेरी गुड, म्यूकस, ठीक है, म्यूकस ग्लैंड, ठीक है। इसी के ऊपर क्रिस क्रॉस तरीके से 3 लेयर प्रेजेंट होती है। एक होता है आपका सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर बोन। इंफीरियर। शाबाश, ये तीनों के तीनों बोन्स क्या हैं, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करता है। और क्या करता है ये, मतलब ये है क्या, रेस्पिरेटरी ग्लैंड नहीं है, रेस्पिरेटरी रीजन है, ठीक है। इसके ऊपर एपिथेलियम प्रेजेंट है। कौन है वो स्मेल करने में, कौन हेल्प करता है? ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम। यस, देखो आ गया, तुमने तो यही पे पढ़ लिया सारा, हो गया याद या नहीं?
मैम Yes, ma'am. चलो एक रिवीजन कर, जहाँ पे बोन नहीं है वहां हाथ लगाओ, बोलो वेस्टिबुलर रीजन। जहाँ पे बोन है वहां पे उंगली लगाओ, और क्या कौन सा रीजन हुआ वो? रेस्पिरेटरी रीजन। और जहाँ पे आप स्मेल कर सकते हो वो कौन सा रीजन हुआ? ओल्फैक्टरी। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। तो बच्चे, जो वेस्टिबुलर रीजन होता है वो क्या करता है? डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है, ताकि आपको दिक्कत ना करे, है ना? आप किसी मिट्टी वाली जगह में चले जाओ तो आपको क्या एकदम से आप छींक मारते हो नहीं मारते हो, स्नीज करते हो या नहीं करते हो? ये वो हमारा नाक है, हमारी नोज हेल्प करती है। ठीक है, तो फंक्शन क्या है? बैड एयर डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है, म्यूकस जितना भी होता है उसको सेक्रेट कर लेता है, जैसे आपको कॉमन कोल्ड हो जाए, है ना? तो वो जो नोज है, नोज क्या करेगी? इन्फ्लेमेशन कर देगी, यानी जो रिनिटिस है वो क्या करेगा? वो आप इसमें देख सकते हैं, आपको होता है ना कॉमन कोल्ड में नोजी आती नहीं आती? मैम मेरे को तो नहीं आती, ऐसा है कोई? है ना? तो वो कभी कभार एक्सेसिव म्यूकस को भी सेक्रेट आउट कर देता है, करता है या नहीं करता? मैम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, यस, वेस्टिबुलर खत्म, नो बोन्स, लेट्स गो टू रेस्पिरेटरी, सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर। ठीक है, तो सुपीरियर बोन, मिडल बोन, इंफीरियर बोन, ये आप जरा देखो अपने आप को, अपना ये पाम लो और इस पे आप जरा अपना एयर एक्सेल करो, तो आपको कैसी फीलिंग आ रही है? बताओ बताओ, करो, बताओ। अरे गर्म सी नहीं आ रही तुम्हें? Yes, ma'am. मॉइस्ट एयर है, ये तो शर्मा ही रहे होंगे करने में, है ना? मॉइस्ट एयर है, वार्म एयर है, ये सब तुम्हें करना पड़ेगा। जब तुम डॉक्टर बन जाओगे तुम पेशेंट को क्या बोलोगे? भाई रुक जा, भी मैं पहले शर्म साइड पे रख के आती हूँ, फिर मैं तुम्हारा इलाज कराती हूँ, करती हूँ, है? ये बोलोगे तुम? नो मैम। No, ma'am. ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी समझ में नहीं आएगा कुछ, ये सिंपल पढ़ा के चली जाऊं मैं? रट्टाबाजी करे? नो मैम। पिछली क्लास कितनी अच्छा उन्होंने तो करा भी है, तुम्हें अभी शर्माते रहते हो सारा दिन। बस बस करो, कितना शर्माओगे? 2 महीने होने वाले अब तुम्हें पढ़ते हुए साथ में, अब तो नहीं तुम्हें शर्माना चाहिए। नो मैम। हाँ, हम शर्माते नहीं है मैम, हम बेशरम है, हम करते ही नहीं है, बोलो, है ना? हम बेशरम है, करते नहीं। करते हैं। नो मैम। जितने भी बोन्स हैं, ये तीनों के तीनों बोन्स क्या करेंगे बेटा? सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, अब फैक्ट्री थी सबसे ऊपर, इसके ऊपर वो क्या करेगी? स्मेल्स में हेल्प करेगी। जैसे ही आपको मैगी की खुशबू आएगी, फटाफट से ये ब्रेन को बताएगी, और फिर ये बताएगी, ओ माय गॉड, साथ वाले के घर में मैगी बन रही है, लेट्स गो एंड हैव 2 मिनट्स मैगी। एंड आपका चैप्टर आज खत्म होता है, मतलब चैप्टर नहीं, सॉरी, ये खत्म होता है आज का। क्या प्रिंस, क्या गुड नाइट? मेरे तो क्लास ही नहीं खत्म हुई है, तुम कहाँ से चले गए? वाह, सही है बच्चों, तुम ऐसे दौड़ जाया करो। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।